तो देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीटीएल बिहेवियर देखा था, है ना। टीटीएल बिहेवियर इन आईपी, ठीक है। और उसके बाद और एक टॉपिक था ट्रेस राउट, ठीक है। ट्रेस राउट बिहेवियर इन आईपी। तो ये हमने आईपी में ये कैसे काम करता है टीटीएल एंड ट्रेस राउट, वो हमने देखा था। तो आज जो क्लास होगा वो है वही चीज़ है, मतलब टीटीएल एंड ट्रेस राउट। तो इसका बिहेवियर एमपीएलएस में कैसा होगा, ठीक है। तो पहला है टीटीएल बिहेवियर इन एमपीएलएस, ठीक है। तो आज हमें पहले ये देखना है कि एमपीएलएस में टीटीएल कैसे काम करता है, मुझे बचा। तो पहला पॉइंट देखो, यस सर। एमपीएलएस टीटीएल बिहेवियर लाइक आईपी, एमपीएलएस ऑल्सो यूजेस टीटीएल इन इट्स हेडर। तो हमें पता है एमपीएलएस का जो हेडर है जिसमें लेबल होता है उसमें क्या क्या ऑप्शन था, कंपोनेंट क्या क्या था, याद है। एक होता है एक्चुअल लेवल, है ना, मोनोडसन है। एक एक्चुअल लेवल होता है, उसके बाद क्या होता है एक्सपोनेंट, ऐसा ई एक्स पी बोल के था। उसके बाद बी ओ एस, बॉटम ऑफ स्टैक भी था कि नहीं। और उसके बाद उसमें टी टी एल भी होता है कि नहीं। टी यस टी सर। एल 8 बीट का एक टी टी एल फील्ड भी उसमें होता था। मतलब एम पी एल एस का जो हेडर है वो क्या होता है, एम पी एल एस 2.5 हेडर है ना, 2.5 लेयर हेडर। तो 2.5 लेयर हेडर जो है उसमें 8 बिट का एक क्या होता है टीटीएल का भी फील्ड रहता है, ठीक है। तो ये जो 8 बिट वाला टीटीएल फील्ड है एमपीएलएस हेडर में जो था, तो उसका रोल क्या है वो हम देखेंगे, या फिर वो कैसे काम करता है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है, व्हेन ए राउटर फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, द टीटीएल इन द आईपी हेडर इज डिक्रीमेंटेड एट ईच हॉप दैट द पैकेट क्रॉसेस। ये तो हमें पता है कि नहीं। जब मतलब जब एक पैकेट मूव होता है, जब एक पैकेट जब मूव होगा, मान लो यहाँ से एक पैकेट है आईपी में। आईपी में क्या होता था, मान लो 255 आया, यहाँ से आगे गया तो डिक्रीमेंट 254, यहाँ से आगे गया तो 253। इस तरह से क्या होता था, 1 माइनस होता था, ये आईपी में होता था, ठीक है। सिमिलरली इन एमपीएलएस ऑल्सो, एलएसआर जो लेवल स्विच राउटर है, फॉरवर्ड पैकेज बेस्ड ऑन लेवल्स, ठीक है। वो लेवल पे बेस करके फॉरवर्ड किया जाता है पैकेट को। एंड द टीटीएल इन एमपीएलएस हेडर ऑल्सो डिक्रीमेंटेड एज इट क्रॉसेस 1 by 1 एलएसआर, ठीक है। तो आईपी में जैसे डिक्रीमेंट होता था, एमपीएलएस में भी डिक्रीमेंट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑलमोस्ट सेम है, आईपी में जैसा काम होता था इसमें भी वही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा एक डिफरेंस है एमपीएलएस टीटीएल और आईपी टीटीएल के बीच में। मुझे भैया समझ में आया ना। यस सर। तो टीटीएल बिहेवियर इन एमपीएलएस क्या होगा, अभी हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो डायग्राम वही है जो लास्ट आईपी वाला डायग्राम था, वही वाला डायग्राम है। देखो ये पीसी है, इसका आईपी एड्रेस 50 R1 के साथ कनेक्टेड है, R2 के साथ, R3 R4, उसके बाद R5 एंड फाइनली एक पीसी है PC2 जिसमें आईपी एड्रेस है 50 और नेटवर्क लिखा हुआ है 5.0 34 23 12 एंड 1.0 और सामने 192 168 है, ठीक है। तो ये सपोज मेरा डायग्राम है या फिर एक टोपोलॉजी है, ठीक है। अभी सपोज PC1 जो है वहाँ से सपोज एक पैकेट मूव हो रहा है, पैकेट इज मूविंग किस पे, PC2 पे जा रहा है। मतलब ये PC1 जो है ये हो गया मेरा सोर्स, यहाँ से एक पैकेट जा रहा है कहाँ, PC2, दिस इज माय डेस्टिनेशन। यहाँ एक पैकेट जाने वाला है या फिर जा रहा है। तो अगर जाएगा तो क्या होगा, देखो इसमें ध्यान दो। हाँ, PC1 और R1 के बीच में MPLS नहीं है, इसमें सिर्फ IP ओनली, मतलब इसमें IP का नेटवर्क है, इसमें MPLS कॉन्फ़िगर, मतलब R1 का जो ये इंटरफेस है ना जिसमें PC1 कनेक्टेड है, इसमें इसमें नो MPLS, इसमें कोई भी MPLS कॉन्फ़िगर नहीं है। तो MPLS कहाँ से है, यहाँ से MPLS है, R1 का यहाँ से MPLS शुरू हुआ है अब तो यहाँ तक। R5 का ये वाला इंटरफेस जो है यहाँ तक MPLS है। तो PC2 एंड R5 के बीच में जो कनेक्टिविटी है तो ये भी IP ओनली है, इस मतलब यहाँ भी नो MPLS, यहाँ भी हम लोगों का MPLS नहीं है। रिविजन है, पैसा बजे। तो अगर PC1 से एक पैकेट मूव होगा टू PC2, दैट मीन्स PC1 से जो पैकेट R1 के पास आएगा
वो एक अनलेबल पैकेट होगा, है कि नहीं? वो एक अनलेबल पैकेट होगा, मतलब उसमें कोई लेबल नहीं होगा, बिकॉज ये आईपी ओनली नेटवर्क में है, मतलब सिर्फ आईपी नेटवर्क में है, उसमें एमपीएलएस नहीं है। तो इसीलिए लिखा अगर PC1 से PC2 में एक पैकेट जाएगा, देन देखो सेकेंड पॉइंट, द अनलेबल पैकेट फ्रॉम PC1 रीचेस R1। तो R1 से क्या होगा, एक अनलेबल पैकेट आके R1 में इन होगा, है कि नहीं, रीच होगा। देन R1 क्या करेगा, क्योंकि देखो क्योंकि ये अनलेबल पैकेट है, दैट मीन्स R1 में हालांकि एमपीएलएस है और एक साइड में नो एमपीएलएस है, इसका मतलब है R1 दोनों टेबल को देखेगा पैकेट के हिसाब से। अगर उसको अनलेबल पैकेट मिला तो वो FIV देखेगा फिर, ठीक है, और अगर उसको लेवल पैकेट मिला फिर वो LFIB देखेगा, LFIB। तो फिलहाल देखो, फिलहाल PC1 से अगर पैकेट R1 के पास आया जो कि अनलेबल पैकेट है, तो R1 क्या करेगा, वो FIB चेक करेगा, बिकॉज दिस इज ए अनलेबल पैकेट। तो अनलेबल पैकेट का जानकारी या फिर डाटा प्लेन का जो वो एक्शन जो उसको करना है, मुझे कहाँ से भेजना होगा, उसके लिए वो FIV चेक करेगा, है कि नहीं? देन R1 विल कंपेयर द पैकेट विथ FIB, FIB के साथ वो कंपेयर करेगा, सिंस इट इज ए नॉर्मल आईपी पैकेट, क्योंकि ये अनलेबल पैकेट है, एक नॉर्मल आईपी पैकेट है। तो राउटर क्या करता है, राउटर FIV देख के डिसीजन लेता है। बुझे है प्रशांत, तन्मय, प्रियंकुश यस सर। और लोकेश और कौन ऐसा यस सर। सिंपल। और पहला पॉइंट ये हो गया। अभी देखो R1 क्या करेगा, बेस्ड ऑन FIB R1 फॉरवर्ड द पैकेट टू R2। तो R1 R2 को पैकेट फॉरवर्ड करेगा एंड डिक्रीज द TTL टू 254, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जब पैकेट आएगा R1 के पास, तो R1 सॉरी PC1 जो है, PC1 से जो भी पैकेट निकलेगा, यहाँ से जो पैकेट निकलेगा उसका TTL क्या सेट होगा, 255, है कि नहीं? 255 हो गया। तो PC1 से R1 के पास आया, दैट मीन्स यहाँ 255 TTL लेके आया है वो। अभी R1 से जब आगे जाएगा R2, तो TTL क्या होगा, -1 होगा, दैट मीन्स 254 होगा यहाँ, है कि नहीं? बुझे 254 होगा। ये आईपी यस पैकेट सर। का बोल रहा हूँ, आईपी पैकेट 254। ये आईपी पैकेट में क्या होगा, ये FIB देखा, FIB देख के उसको मालूम हुआ कि हाँ इस पैकेट को अगर मुझे भेजना है, लेकिन उसको मुझे R2 में भेजना होगा, डेट मीन्स आईपी TTL कितना होगा, 254 माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस हो गया और होके वो 254 बन गया, ठीक है। अभी क्या होगा देखो, अभी नेक्स्ट काम, ठीक है, कौन बोल रहा है, हाँ ये ठीक है, 254 हो गया। डेट मीन्स कहानी क्या है, देखो ये PC1 है, ये R1 है और ये R2 था, है कि नहीं? तो PC1 से ये IP वाला पैकेट आया, IP पैकेट, उसमें TTL था 255, R1 पे आया। R1 अभी क्या देखेगा, फिर FIV देखेगा, देखने के बाद R1 उसको आगे फॉरवर्ड करेगा R2 के पास। तो अभी वो IP TTL जो है उसको कर देगा 254, क्योंकि यहाँ तक कितना था, 255 था। तो IP TTL जब R2 के पास आएगा कितना होगा, 254 होगा, ठीक है, ये हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, R1 से जब R2 के पास पैकेट मूव होगा, अभी इसमें MPLS है, इसमें MPLS भी है, ठीक है। तो इसमें MPLS भी है, तो अगर MPLS है, इस पैकेट को R1 को अगर R2 को भेजना है, मतलब R1 से अगर R2 के पास आना होगा इस पैकेट को, तो R1 को अभी LFIB देखना होगा, क्योंकि ये MPLS में है। R1 का ये वाला इंटरफेस जो है ना, R1 एंड R2 के बीच में क्या है, MPLS है। तो इसमें क्या करना है, MPLS है। हाँ MPLS है। तो अभी देखो, when R1 will forward the packet to R2, R1 will push level, तो वो लेवल पुश करेगा since there is MPLS now, ठीक है। नाउ द MPLS हेडर विल ऑल्सो हैव TTL, ठीक है। तो अभी इसमें MPLS है, तो R1 क्या करेगा, अभी लेवल पुश करेगा उस पैकेट के साथ टू फॉरवर्ड द पैकेट टू R2, ठीक है, क्योंकि इसमें MPLS है। और MPLS का जो हेडर है, जो लेवल होगा, लेवल में ही हेडर होता है कि नहीं? MPLS हेडर जो है उसी में क्या होता है, लेवल होता है। और अदर कंपोनेंट्स में क्या होगा, TTL भी होगा, तो उसमें TTL भी है। सो R1 अभी क्या करेगा, यही काम करेगा। देखो, R1 विल कॉपी द IP TTL 254 टू द MPLS हेडर एस TTL 254। मतलब क्या है इसका कहानी, ये है देखो, यहाँ से R1 को FIB देख के पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना था,
दैट मीन्स वो आईपी वाला पैकेट है, ये आईपी वाला पैकेट। तो R1 जब आगे फॉरवर्ड करेगा वो बोलेगा कि आईपी का टीटीएल जो होगा इस पैकेट में वो होगा 254। लेकिन R1 को अगर इस पैकेट को आगे भेजना है या अभी इसको लेवल लगाना है, क्योंकि MPLS भी है, तो अगर लेवल लगाना है तो MPLS का जो हेडर है उसमें भी TTL होगा। तो उसमें TTL क्या होगा, याद रखना, MPLS क्या करता है, आईपी का जो TTL है 254 उसी को वो कॉपी करता है MPLS TTL में, ये कॉपी हो जाता है, ठीक है, ये उसका काम होता है कॉपी। मतलब आईपी TTL में जो सॉरी आईपी हेडर में जो TTL होगा उसी TTL को कॉपी किया जाता है इनटू द हेडर ऑफ MPLS का जो TTL है। समझ में आया ना? मुझे वैसा इस बात को याद रखना है, MPLS इस तरह से काम करता है। मतलब कोई भी यस सर। पैकेट आया उसके पास आईपी पैकेट, जब आगे फॉरवर्ड होगा यूजिंग लेवल, तो आईपी पैकेट का जो TTL होगा उस TTL को कॉपी किया जाता है इनटू द MPLS TTL इनटू द MPLS हेडर। तो MPLS हेडर में जो भी MPLS TTL होगा उसमें आईपी TTL को ही कॉपी किया जाता है। दैट मीन्स 254 हो गया, मुझे क्वेश्चन है पैसा इजी, इतना तान नहीं, इतना टफ नहीं है, ठीक है, इजी है, हो गल पैसा बुझी वैसा। ये देखो, सो R1 will copy IP TTL 254 to the MPLS header as TTL 254, मतलब इसलिए इसमें ये लिखा देखो IP TTL 254 है और उसके बाद MPLS का जो TTL होगा वो भी 254, मतलब IP TTL जो था उसी को ये इसमें कॉपी कर देगा, कॉपी। मुझे वैसा तन्मय, प्रशांत और वो प्रियांकुल, यस सर। बाकी वंदना हॉल। तो कहने का मतलब ये है, याद रखना, ये एक रूल हो गया। MPLS का क्या रूल है, ये रूल है that is when pushing a level to an IP packet, जब भी एक लेवल को पुश किया जाएगा आईपी पैकेट में, the TTL value of the IP packet is copied to the MPLS header as the MPLS TTL। तो इसको याद रखना, जब भी एक लेवल पुश किया जाएगा एक अनलेवल पैकेट के साथ, ठीक है, तो क्या होगा और उसको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा तो वही अनलेवल पैकेट का जो आईपी TTL है उस TTL को कॉपी किया जाता है किसमें, MPLS हेडर के अंदर जो TTL होगा उसमें एज इट इज कॉपी किया जाता है इन MPLS नेटवर्क। बुझी वैसा पैसा बुझी इखनी बुझी वाला ना, समझ में आया ना? यस सर। और हाँ, अभी यस आगे सर। क्या होगा, अभी आगे क्या होगा, R1 तक तो आ गया, सॉरी R1 से R2 रीच हो गया, अभी R2 से आगे क्या होगा देखो, when R2 receives the packet, it's a level packet। अभी R2 के पास डायरेक्ट लेवल पैकेट आया, क्योंकि R1 से जो भी पैकेट आएगा R2 के पास वो तो लेवल हो गया, ये सब LSR है, ठीक है। तो when R2 receives the packet, it is a level packet, so R2 will check, अभी R2 को क्या करना है, LFIP देखना है, LFIP and swap the level, और उसको क्योंकि वो LSR है तो उसको अभी स्वैप करना है लेवल। चलो R1 से ये वाला लेवल आया तो बाहर कहाँ जाना है, PC2 में जाना है, तो उस नेटवर्क में जाने के लिए मुझे लेवल चेंज करना होगा, तो स्वैप कर दिया एंड फॉरवर्ड इज तो R3, ठीक है। अभी देखो R3 में फॉरवर्ड हो गया, सिंस द पैकेट इज फॉरवर्डेड बेस्ड ऑन LFIP, सो IP TTL विल रिमेन सेम। तो इस बात को याद रखना, ये देखो IP TTL विल रिमेन सेम, लेकिन अभी मतलब क्या है, R2 राउटर जो है उसने FIB चेक नहीं किया, तो उसका IP में कोई IP के साथ उसका कोई कहानी नहीं है, ठीक है। अभी R2 को स्वैप लेवल करना है और उस पैकेट को, जो लेवल पैकेट है जिसको वो R1 से रिसीव किया था, तो R2 को क्या करना है, आगे R3 तक पहुंचाना है, अभी सेंड करना है। लेकिन अभी इसमें कंप्लीट MPLS है, R2 R3 पूरा MPLS है कि नहीं, तो R2 को क्या करना होगा, लेवल स्वैप करना होगा। तो लेवल स्वैप कैसे करेगा, वो LFIP देख के करेगा कि LFIP में क्या है, ठीक है। तो अगर उसने LFIP देख के किया, दैट मीन्स उसने FIP चेक नहीं किया, तो IP का इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें सारा कहानी MPLS का होगा। तो आगे क्या होगा इसका मतलब, ये देखो R1 राउटर जो है उसमें IP TTL 254 था और उसी TTL को कॉपी किया गया था MPLS TTL 254, और इस हिसाब से वो कहाँ तक पहुंचा था, R2 में आया था। अभी R2 से वो आगे जाएगा R3, मान लो लेवल वेवल स्वैप हो गया। अभी जब स्वैप होगा R2 क्या करेगा, बोलेगा इसी पैकेट में जो IP वाला TTL है वो 254 ही रहेगा, क्योंकि उसने FIP चेक नहीं किया, ठीक है, वो सेम रहेगा एज इट इज। लेकिन अभी MPLS TTL जो है वो डिक्रीमेंट होगा, देखो ये 254 था, ये डिक्रीमेंट होके 253 हो जाएगा MPLS TTL। समझ में आया ना?
जी वैसा प्रशांत, यस सर। प्रियंकुश, पहचाने मुझे वैसे। तो हाँ सर। IP TTL will remain same now, that is 254 वही रहेगा, but the TTL value of MPLS TTL in MPLS header will be decreased by 1, that is 253, तो वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह MPLS TTL काम करता है। अभी आगे क्या होगा देखो, वही डायग्राम है, ये PC1 था, यहाँ से IP पैकेट आया, ये IP वाला पैकेट TTL लग के आया 255, R1 को मिला तो R1 आगे भेजा, तो इसमें IP TTL होगा 254, तो -1 हो गया क्योंकि इसमें फिफ्थ चेक हुआ एक बार फिर, और उसके बाद एलफिप भी इसमें है, तो एलफिप जब चेक किया, लेवल लगाया, तो पैकेट क्या हुआ, ये एज इट इज इसमें कॉपी कर दिया, कॉपी हो गया। अभी R2 R3 को भेजेगा, इसमें लेवल स्वैपिंग होगा, तो अभी क्या होगा, क्योंकि इसमें फिप नहीं देगा, इसमें डायरेक्ट एलफिप चेक होगा, इसमें भी एलफिप चेक होगा, है कि नहीं, ये सब एलफिप होगा। तो R2 क्या करेगा, IP TTL एज इट इज रखेगा 254, लेकिन MPLS TTL इसमें कितना था, R3 के पास 254 होके आया था, इसी को वो -1 करके 253 करेगा और R2 को भेज देगा। R3 से जब आगे आएगा पैकेट R4, तो R3 उसको भी एलफिप चेक करना है, तो IP TTL वही रहेगा 254, ये सेम रहेगा, लेकिन MPLS TTL जो है वो 252 बन जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा। समझ में आया ना, आया समझ में, बुझी वैसा यस सर। वैसे। तो इस तरह से काम करता है MPLS में TTL। अभी R4 में क्या होगा देखो, R4, सो फ्रॉम PC1 टू R4, ठीक है, PC1 से लेके R4 तक सेम रूल विल बी अप्लाइड, मतलब ये जो रूल अप्लाई हुआ ना, यही रूल अप्लाई होगा, बट R4 इज द PHP राउटर, है कि नहीं। ये जो R5 है देखो, R5 का यहाँ तक MPLS था, यहाँ तक MPLS था, उसके बाद MPLS नहीं है, तो PC2 का जो नेटवर्क है, इसमें जो नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क 192.168.5.0/24 था, ठीक है। तो ये नेटवर्क जब अनाउंस होगा R4 के पास, तो क्या होगा, इम्प्लिसिट नाल आएगा कि नहीं, मुझे क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट नाल यस आएगा, सर। इम्प्लिसिट नाल वहां आएगा, से लेवल हटा देगा। वो दैट मीन्स R4 क्या करेगा, R4 को अगर यहाँ पैकेट भेजना है, तो R4 बोलेगा नो लेवल, ये पॉप कर देगा ना लेवल को, पॉप कर देगा। पॉप करेगा, है कि नहीं। तो वही लिखा है देखो, R4 इज द PHP राउटर that will pop the level, जिसको लेवल हटाना है, रिमूव करना है। तो when R4 removes the level, it will decrement the TTL from 252 to 251। अभी देखो, यहाँ तक क्या आया था, यहाँ तक MPLS TTL कितना आया था 252, ये MPLS वाला TTL 252, IP वाला TTL तो सेम ही है 254 ही था। अभी R4 को क्या करना है, इसको आगे भेजना है, आगे। तो R4 क्या करेगा, वो MPLS लेवल जो है उसको हटाएगा, तो हटाने से पहले वो क्या करेगा, वो हटाएगा और बोलेगा कि R4 से मुझे R5 को पैकेट भेजना है, तो ये जो MPLS वाला TTL है, MPLS वाला TTL वो -1 करके कितना होगा 251 होगा ना, मुझे वैसा है ना, क्योंकि एक हॉप आगे उसको यस भेजना है, 251 होगा। लेकिन अभी आगे जब भेजेगा, इसमें MPLS मतलब एदर सॉरी लेवल नहीं रहेगा, क्योंकि वो लेवल तो हटाएगा, तो दैट मीन्स क्या होगा, वो सिर्फ IP वाला पैकेट आएगा। दैट मीन्स अभी क्या करेगा, ये जो MPLS वाला TTL था, ये जो MPLS वाला TTL है, ठीक है, ये जो MPLS वाला TTL था, इसको अभी वो IP TTL में कॉपी कर देगा, कॉपी उल्टा, ठीक है। तो IP TTL कॉपी करके कितना कर देगा 251, और 251 होके वो R5 के पास आएगा 251, ये हो गया IP TTL। समझ में आया ना, बुझी वैसा, पैसा बुझी यस सर। वैसे, ऐसा समझ सर। गया। उसके बाद R5 से जब आगे जाएगा, इसमें तो कोई MPLS है ही नहीं, बाकी सेम प्रोसेस, इसमें 251 था, तो आगे जो भी जाएगा ये फिर से 251 करेगा, डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट होगा। तो ये है होता है उसका कहानी, वही लिखा है देखो, when R4 removes the level, it will decrement TTL from 252 to 251 कर देगा, and which is MPLS TTL, that means 252 क्या था, MPLS TTL था, उसको वो 251 कर दिया, ये भी MPLS का ही TTL हो गया, लेकिन उसने लेवल को रिमूव किया, एंड कॉपीज दिस MPLS TTL 251, उसको वो कॉपी कर देगा दोबारा किस में, IP TTL में, क्योंकि अभी नॉन MPLS मतलब IP नेटवर्क में उसको मूव करना है, उसको MPLS नहीं चाहिए अभी, ठीक है। दिस इज द MPLS TTL बिहेवियर, समझ में आया। एनीवे फाइनली विथ TTL 250 को लेके which is the IP TTL,
पैकेट रीचेस PC2, वो PC2 में रीच हो जाएगा। समझ में आया मुझे? वैसा पहचाने मुझे? यस सर। ये अभी ये वाला डायग्राम देखो, इसमें देखो इसमें क्या हुआ है। अभी देखो, हाँ, ये मेरा R1 राउटर है, ठीक है, R2 के साथ। डायग्राम समझ में आ गया ना? तो देखो ये R1 और R2 के बीच इसमें IP नेटवर्क है, ठीक है। R5 और R6 इसमें भी IP वाला नेटवर्क है। और देखो R2 से R3 के बीच MPLS है, R3 एंड R4 के बीच में भी MPLS है, और R4 एंड R5 के बीच में भी MPLS है, ठीक है। अभी देखो R1 से सपोज एक IP पैकेट आएगा, तो देखो अभी PC नहीं है, डायरेक्ट राउटर है। तो सिस्को राउटर में बाय डिफॉल्ट जब भी राउटर कुछ भेजता है, बाय डिफॉल्ट TTL वो 255 ही लगाता है, ठीक है। तो R1 अगर इस पैकेट को आगे भेज दिया, तो आगे भेजने का मतलब क्या होगा, इस पैकेट में कितना होगा, TTL 255 रहेगा, है कि नहीं? ये डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट 255, मुझे पहचान है, ठीक है। तो R1 जो है उसमें ही TTL 255 है, तो उसको अगर वो आगे भेजेगा R2 के पास, तो IP TTL कितना बनेगा, 254, 254 254 हो जाएगा, है कि नहीं? अभी R2 से आगे उसको भेजना है, डेट मीन्स यहाँ अभी MPLS है, तो उसको लेवल लगा के भेजना है। तो लेवल लगाने का मतलब उसमें MPLS हेडर में MPLS TTL आएगा, तो क्या करेगा वो, MPLS TTL में 254 कर देगा। डेट मीन्स IP TTL जो था उसको वो इसमें कॉपी कर दिया। बुझी वैसा पैसा बुझी so difference এখন নো डिफरेंस ना यही काम है, डायरेक्ट कॉपी করে डिफरेंस ऑक्टोवन डिफरेंस। अभी क्या होगा, R2 से R3 के पास आएगा, लेकिन ये लेवल वाला पैकेट है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, अभी सारा L5 चेक करेगा, वो 5 नहीं देगा, नहीं देखेगा। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ से जब यही वाला पैकेट R3 के पास आएगा, IPTTL विल रिमेन सेम, मतलब वो यही रहेगा, सेम, है कि नहीं? वो सेम रहेगा, 254 ही रहेगा। लेकिन MPLS वाला TTL क्या बन जाएगा, 253। ये अभी -1 होगा। समझ में आया ना मुझे? वैसा वैसा मुझे यस सर। 253 बन गया, ठीक है। अभी अभी ध्यान दो, हाँ, ये देखो R5 और R6 के बीच में क्या है, ये हो गया नॉन MPLS, ये नॉन MP, यहाँ MPLS नहीं है, ठीक है। और R5 और R4 के बीच में था। अभी देखो यहाँ जो नेटवर्क है, मान लो R5 एंड R6 के बीच जो नेटवर्क है, इसके लिए सपोज यहाँ जो नेटवर्क मेरा था, उस नेटवर्क के लिए PHP कौन बनेगा, R4, है कि नहीं? R4 ये PHP बन जाएगा। दैट मीन्स अगर PHP बन गया ये, तो R4 को जो R3 से पैकेट आएगा, वो लेवल वाला आएगा या अनलेवल वाला आएगा, अनलेवल आएगा ना, वो लेवल को अनलेबल हटाएगा ना, है कि नहीं? लेवल, सॉरी सॉरी मैं गलत बोल दिया, R4 नहीं, R4 से R5 में अनलेवल रहेगा। नहीं नहीं यस नहीं पॉप করে দিব नहीं नहीं, पॉप कौन करेगा, R4 नहीं करेगा, R4 R5 करेगा। पॉप करेगा ये R3। और इस नेटवर्क के लिए यहाँ जो नेटवर्क है, मान लो यहाँ पे 10.1.1.0/24 नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क के लिए PHP कौन बनेगा, इसमें तो नॉन MPLS ना, यहाँ MPLS नहीं है, नो, यहाँ नो MPLS, ठीक है, बुझे वैसा। तो ये R5 के साथ कनेक्टेड था, बुझे वैसा ने। यस सर। স্যার R4 আৰু R5 লৈকে তো আপোনাৰ MPLS আছে ন? R4 और R5 এন MPLS R5 আছে, हाँ इसमें MPLS है। তো R5 হে আপোনাৰ পপ কৰিব লাগিব লাষ্টত। तो यार कनेक्टेड ना, R5 और कनेक्टेड नेटवर्क যদি হয় তো R5 ৰ পৰা R4, R5 ত পপ কৰিব লাগিব ন স্যার R5 পপটো R5 হ'ব। R5 और R6 के बीच में MPLS नहीं चल रहा है तो पॉप होगा R3 पे। R3 पे होगा ना, R3 R5 पे नहीं होगा। और अगर इनके R5 R6 के बीच में MPLS चल रहा है तो R4 पे हो देखो जाएगा। देखो इसमें जो नेटवर्क है ये 10.1.1.0/24, ये कहाँ पे है, इस राउटर पे है कि नहीं, 10.1.1.0/2 ये कनेक्टेड है ना, जो सर। আচ্ছা। ये वाला नेटवर्क जब इसके पास आएगा R4 के पास, तो ये क्या होगा, इम्प्लीसिट नाल होगा ना, हाँ तो R3 में पॉप हो जाएगा। इम्प्लीसिट नाल होगा, है कि नहीं, मुझे वैसा ना, इम्प्लीसिट नाल हो गया, ओके। ठीक है। ये इम्प्लीसिट नाल हो गया, तो R4 से जो भी ये 10 का नेटवर्क जब R3 के पास आएगा, 10.1.1.0/24, ये जब होगा, नहीं पॉप R4 को करना चाहिए था, है ना, R3 नहीं, हाँ सर R4 को R4 करना चाहिए था R4 पॉप करेगा ना।
বুজি পাইছা নে? R5 পাৰ কৰাৰ পিছতহে নেটৱৰ্কটো পাইছে ন कारण क्यों R4 से মানে देखो R4 দিব। R5 ने, क्योंकि R5 का यहाँ पे तो MPLS है ना, इधर MPLS है, हाँ सर, R4 में भी MPLS है। R4 में भी MPLS है, तो R4 ने बोल दिया कि 10 का नेटवर्क मेरे साथ कनेक्टेड है, तो R5 ने किसको भेजना है? R4 को भेजना है, ठीक है हम्म, ना? तो R4 हम्म, के पास जब आएगा, R5 उस नेटवर्क के लिए लेवल नहीं भेजेगा, बिकॉज ये R5 के लिए कनेक्टेड नेटवर्क है कि नहीं? हाँ, डायरेक्टली कनेक्टेड डायरेक्टली है। कनेक्टेड है, तो R5 R4 को क्या बोलेगा? इम्प्लिसिट नाल बोलेगा कि लेवल नहीं है हम्म, इसमें, ठीक है। लेकिन R4 से जब यहाँ आएगा R3 के पास, तब तो R4 उसको उस लिए लेवल उसके लिए हो। लेवल भेजेगा, है कि नहीं? उसके लिए लेवल भेजेगा ना, मुझे वैसा नहीं, हाँ हाँ। लेवल भेजेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने ये गलत लिख दिया, देखो ये 253 हो गया ना, हम्म, हम्म 253, और चलो ठीक है, यहाँ से माइनस हो गया 252, तो ये कॉपी वाला काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ से होगा ना, यहाँ से, है कि नहीं? मुझे वैसा हाँ नहीं, सर। MPLS TTL 253 है, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा, इधर अगर आया, तो इसमें क्या होगा? IPTTL तो वही रहेगा 254, ये सेम रहेगा, है कि नहीं? ये सेम रहेगा। और MPLS वाला TTL जो है, इसमें MPLS TTL एक आएगा, MPLS TTL कितना हो गया? 252, ये माइनस होगा ना, 252 होगा, 252। 252 होगा। लेकिन अभी R4 से जब ये आगे आएगा R5, तो R4 को क्या करना है? पॉप करना है, ठीक है। पॉप करने का हम्म मतलब क्या होगा? इसमें 252 था, तो उसको वो -1 करके 251 करेगा, ये हो गया MPLS वाला TTL, हम्म, MPLS वाला TTL। लेकिन अभी वो पॉप कर दिया लेवल को, लेवल पॉप कर दिया, दैट मीन्स उसको IP के साथ भेजना है अभी, ठीक है। तो ये जो 251 MPLS वाला TTL था, इसको अभी वो करेगा कॉपी IPTTL में, IPTTL। IPTTL में कॉपी होगा, तो ये हो गया 251, ठीक है, मुझे वैसा। और उसके बाद नॉर्मल IP वाला TTL 250 रन होके आगे जाएगा, मुझे वैसा ना, पैसा मुझे, यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये होता है कहानी, तो ऐसे काम স্যাৰ সি करना মানে है। লেভেলটো পপ কৰি দিয়াতে আপোনাৰ MPLS TTL ৰ কাউন্টিংটো ৰখাই দিয়ে নেকি লেভেল পপ হওঁতে কি কৈছা আৰু এবাৰ কোৱা? লেভেল পপ হওঁতে MPLS TTL ৰ কাউন্টিংটো ৰখাই দিয়ে নেকি নহয়, যেতিয়া লেভেলটো পপ হ'ব, বুজিছা, অ পপ মানে লেভেলটো গুচাই আছে, যেতিয়া সি অ লেভেলটো গুচাব, তেতিয়ালৈকে তাৰ MPLS আছে নে নাই? সি লেভেলটো আছে গুচাবই গৈছে, আছেতো MPLS ত, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ আছে পৰা যেতিয়া আহিব, এইটোতো তোমাৰ MPLS লেভেল হৈ গ'ল ন, MPLS TTL কিমান হয়? 252, অ আছে ইয়াৰ পৰা 250, এইখিনি ভুল হৈছে, বুজিছো বুজিছা? বুজিছো হা, এইখিনি 252 হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত যেতিয়া লেভেল পপ কৰিব, পপ কৰোতে ই কি কৰিব? ইয়াৰ পৰা -1 কৰিলে মানে 251 হৈ গ'ল, আগত পঠাব ন, এতিয়া আগত পঠাব। তো MPLS TTL, এইটো MPLS TTL, MPLS 251 হ'ল। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া সি পেকেটটো আগত ফৰৱাৰ্ড যেতিয়া কৰিব, কিন্তু এতিয়া কি আছে? IP TTL, কাৰণ কি ইফালেতো লেভেল নাই, উইদাউট লেভেল পঠাব ন, R4 R5 কি কৰিব? উইদাউট লেভেল পঠাব, দ্যাট মিন্স IP TTL লৈ পঠাব লাগে। তেতিয়া এই 251 TTL টো কপি কৰি দিব IP TTL ত, বুজিছা? 251 আহিব, পাইছা নে বুজি? অ আৰু স্যাৰ যদি এটা নেটৱৰ্ক ৰিচ কৰিব লাগে যোনটো R6 ৰ পৰা লাগি আছে তেতিয়া হলো সি IPTTL ইউজ কৰিব না MPLS TTL ৰ নাম্বাৰটো কমাব R5 ত অহাৰ পিছত ইয়াত যদি নেটৱৰ্ক থাকে, ইয়াৰ অ কথা অ কৈছো। ইয়াত যদি থাকে অ ইয়াত থাকিলে তোমাৰ কি হ'ব? ইয়াৰ পৰা পেকেট ইয়াত আহিল R5, হা, R5, তেতিয়া তোমাৰ R4 যে আছে, ইয়ে পপ কৰিব নে নাই? মাজত MPLS নাই ন R5 আৰু R6 ৰ মাজত R5 আৰু R6 ৰ মাজত MPLS নাই, গতিকে তোমাৰ পপ ৰাউটাৰ ইয়ে পপ হ'ব, কৰিব R4 হ'ব, এতিয়া মই চেম। সুধিছো মানে R5 ক যোনটো TTL দিব সেইটো MPLS TTL দিব না IPTTL দিব ইয়াৰ পৰা যিটো ইটো আহিব, সেইটো অ IPTTL হ'ব, কাৰণ পপ যোনে কৰিব তাৰ পিছততো IP ৰান হ'ব না, পপ কৰাৰ পিছত। ইভেন দো সেই দুটা লিংকৰ মাজত MPLS থাকিলেও থাকিলেও IPTTL ইউজ নহয়, হ'ব কাৰণ কিয় এইটো নেটৱৰ্ক যে আছে 10, এইটোতো R6 ৰ লগত কানেক্টেড, ইয়াত তোমাৰ MPLS নাই, নো MPLS, বুজিছা? নাই নাই যদি ইয়াৰ ইয়াত আগৰটো যদি তোমাৰ ইয়াতো MPLS থাকিলে R5 আৰু R6 ৰ তেতিয়া মাজত, R5 এ পপ তেতিয়া কৰিলে হয় তেতিয়া R5 এ পপ কৰিলে, ই পপ কৰিলে, বুজিছা? বুজিছো দিয়ক पैसा मुझे, तो ये चुका है, गम पाला ना, समझ में आया? यस सर। अभी वही वाला हम लोग का जो लैब है, उसमें जाना है। तो ये लैब था हम लोग का लास्ट क्लास वाला जो लैब है, ये वाला है। तो इसमें इसमें शायद मेरा MPLS, सॉरी, OSPF एंड MPLS रनिंग है, एक बार देख लेता हूँ। तो एनेबल शो IP OSPF नेबर मारो, तो नेबरशिप है,
और सो LDP नेबर्स मारो, सो MPLS था क्या कमांड, सो MPLS LDP नेबर, MPLS नहीं है क्या कॉन्फ़िगर, দেখুৱা নাই देखो नहीं नहीं R1 আৰু R2 ৰ মাজত নাছিলে চাগে আপুনি সেইদিনা দিয়া নাছিলে ओके कॉन्फ़िग কাৰণ मारो সেইদিনা আপুনি অকল ITTTL বিহেভিয়াৰ হে দেখুৱাইছিলে হ'ব পাৰে MPLS কৰা নাছিলে বোধ ইয়াত নহয় নাই সেইদিনা অকল IPTTL বিহেভিয়াৰ চেক কৰিছিলো ন तो ये तो कोई लो इंटरफेस E0/0 तो MPLS IP ये हो गया। यहाँ मुझे MPLS डालना है, उसके बाद R2 में जाओ, R2 enable config T IPsec MPLS IP शॉर्टकट बोला मारता है राउटर OSPF1 क्या था MPLS IP ऑटो कॉन्फिग MPLS LDP था ना ऑटो कॉन्फ़िग हाँ हाँ। ये वाला था ठीक है। उसके बाद R3 तो R3 में जाओ, यहाँ जाके लिखो enable config T IPsec MPLS IP राउटर OSPF1 MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग ये हो गया। R4 पे जाओ, R4 R3 हो गया ना, हो गया R4 तो enable config मोड पे आ जाओ तो IPsec MPLS IP राउटर OSPF1 MPLS LDP ऑटो कॉन्फ़िग ठीक है वैसा। और R5 का E00 पे रहेगा MPLS तो enable config T मारो इसमें और इसमें लिखो IPsec MPLS IP इंटरफेस E0/0 इसमें लिखो MPLS IP ठीक है। और R5 राउटर जो है इसमें एक लूप बैक क्रिएट कर लो हाँ 5 डायग्राम में है तो इसमें मैं देखता हूँ 200 IP इंटरफेस ब्रीफ तो इसमें लूप बैक नहीं है, एक लूप बैक क्रिएट कर दो इंटरफेस लूप बैक 1 IP एड्रेस डाल दो 5.5.5.5 और 255.255.255.255 और इस लूप बैक को OSPF में अनाउंस कर दो राउटर OSPF1 तो नेट 5555 0.0.0.0 और एरिया 0 में डाल दो इसको मुझे वैसा ना यस सर पैसा मुझे यही देखो इसमें लैब में जो है ये लास्ट में देखो R5 के साथ 555/32 बोल के एक नेटवर्क है तो यस इसमें सर देखो SNIP कॉन्फ़िगर OSPF अनाउंस नेटवर्क ये तो पता ही है। उसके बाद कॉन्फ़िगर MPLS हाँ ये सब कर दिया। अभी क्या करना है देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से मैं ये वाला जो R1 का जो ये वाला इंटरफेस है E00 ठीक है पहले मैं E00 जो है इसको मैं इसका मैं कैप्चर लेता हूँ वायरसर्क में कैप्चर हाँ तो कैसे यस लेना सर है कैसे लेना है R1 राउटर में राइट क्लिक करना है राइट क्लिक कैप्चर पे जाओ और इसका E00 पोर्ट का कैप्चरिंग ले लो E00 ओपन करो ठीक है तो ये कैप्चर होगा तो उसको आने दो और अभी तुम R1 राउटर जो है यहाँ से एक पिंग डाल दो उस IP को मतलब 5/555 जो था क्या अपडेट वाई अभी क्या करना है वायरसर्क E00 पे मेरा रनिंग है अभी R1 से 555 जो है उसको पिंग मारो डू पिंग ठीक है 5.5.5.5 मान लो रिपीट 1 मतलब एक ही पैकेट को मैंने जाने दिया देखो सक्सेस रेट 100%। अभी यहाँ आने के बाद अभी देखो ये 5 वाला पैकेट जो भी है उसको चेक करो 5 का पैकेट कहा गया 5 ICMP মাৰি ল'ব নেকি हाँ ICMP ডাইৰেক্ট সাৰ্চ কৰিব পাৰে নেকি ये 5 हाँ ठीक है ये देखो सोर्स ये वाला पहला वाला सोर्स 10111 क्योंकि यहाँ से पैकेट जाएगा ना मेरा यहाँ से जाएगा
तो यह मेरा आईपी एड्रेस है 10.1.1.1 और यहाँ जो डेस्टिनेशन जो है इसमें है 5.5.5.5 मुझे वैसा ना। तो ये पहला वाला पैकेट जो है इसमें क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसका जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, तो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो पैकेट निकलेगा उसका टीटीएल क्या होगा? 255 255 255 और वो क्या होगा? एमपीएलएस वाला ही होगा ना, क्योंकि इसमें तो आईपी वाला है ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, डायरेक्ट एमपीएलएस शुरू हो रहा है। तो टीटीएल कितना होगा? 255 255, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी टीटीएल कितना है। देखो आईपी, ये देखो आईपी टीटीएल 255 है, वही टीटीएल है। आईपी का टीटीएल 255 होगा और यही वाला टीटीएल देखना तुम्हारा कॉपी होगा कहाँ? एमपीएलएस टीटीएल में। ये मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है ना, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग ये देखो एमपीएलएस टीटीएल 255 ठीक है। मुझे वैसा नहीं ओके पैसा मुझे। अभी क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से जो टीटीएल आ रहा है वो आईपी वाला भी 255 है और एमपीएलएस वाला जो है वो भी 255 है। अभी जब यहाँ आएगा R2 के पास वो रीच हो गया, मतलब ऐसा हुआ ना, यहाँ से जो आया R2 के पास, यहाँ आया आईपी वाला टीटीएल 255 और एमपीएलएस वाला जो है वो भी 255 है। अभी देखो R2 से जो जाएगा R3 के पास, उसमें आईपी टीटीएल कितना होगा? 254 255 आईपी, ये एमपीएलएस वाला है ना, तो वो तो सेम रहेगा ना, आईपी वाला ये सेम रहेगा, ओके 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 ये ओके सेम रहेगा। ओके इसमें यस क्या हुआ, इसमें आईपी से एमपीएलएस में कॉपी हो गया ना, ये वाला कॉपी, ठीक है। अभी R2 से जब आगे जाएगा तो आईपी वाला टीटीएल 255 ही होगा, लेकिन एमपीएलएस वाला टीटीएल कितना होगा? वो डिक्रीमेंट होगा, 254 होगा, ठीक है। तो अभी तुम क्या करो, R2 जो है, R2 और R3 मान लो E01 इसका तुम कैप्चरिंग ले लो R2 का, ठीक है। और उसके बाद देखो है कि नहीं है, कैप्चर पे जाओ, E01 ओपन करो इसको, ठीक है। और उसके बाद इसमें जाके R1 राउटर जो है R1 पे जाके दोबारा वही पिंग दोबारा रन कर दो दोबारा, ठीक है। अभी मुझे सेकेंड वाला राउटर जो है ये कैप्चरिंग फ्रॉम, यहाँ जाओ, ये R2 वाला है ना, R2 का, तो यहाँ ICMP चार्ज करो, फिल्टर कर दो ICMP, वही 10.1.1 से पैकेज जा रहा है 555। अभी इसमें IP TTL कितना है देखो, पहले IP TTL चेक कर लो, कहाँ गया? 255 ये देखो IP चेंज TTL नहीं हुआ है 255 चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, वही रहा है। अभी MPLS वाला TTL चेक कर लो, MPLS वाला, ये देखो 254 254 इसमें कम हो गया कम हो गया, ठीक है ना। तो 254 R3 से जब आगे आएगा क्या होगा कहानी, अभी R4 के पास, यहाँ से जब यहाँ आएगा तो क्या होगा, IP 255 ही रहेगा और MPLS वाला कितना MPLS होगा? 253 होगा, है कि नहीं? मुझे पूछा ना, पैटर्न समझ में आया? यस तो इस तरह से बस डिक्रीमेंट सर होता है, इस तरह से डिक्रीमेंट होता है। तो वही इसमें लिखा है देखो, यहाँ तक, ये देखो ये यहाँ तक हो गया। तो पहले ऐसा R1 से पिंग मार लेना 555, तो पहले R1 का कैप्चर निकालो, सोर्स IP 10.1.1 डेस्टिनेशन 555, सिलेक्ट दिस पैकेट को सिलेक्ट करना और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 उसमें TTL चेक करो, तुम्हें 255 दिखाएगा और MPLS का भी 255, ये R1 में, ठीक है। जब तुम R2 का कैप्चर लोगे R2, तो उसमें क्या होगा, IPv4 में TTL वही रहेगा 255, ये तो सेम रहेगा, और ये 255 वाला MPLS वाला ये डिक्रीमेंट होगा MPLS वाला, ठीक है। दैट मीन्स R3 में अगर हम गया तो वी कैन से IP TTL वही रहेगा 255 और MPLS TTL कितना बन जाएगा, 253 होगा। तो MPLS वाला TTL डिक्रीमेंट हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? मुझे वैसा सर क्या मुझे, तो इस तरह से जाके जब मैं यहाँ तक पहुँचूंगा R4 राउटर, तो R4 क्या करेगा, पॉप करेगा ना, है कि नहीं। ये जो मेरा लैब है, ये जो लैब है, यहाँ मेरा नेटवर्क था ना, यहाँ में था 5555/32, ये वाला इधर है, और ये IP वाला नेटवर्क है, इसमें तो MPLS नहीं है। तो यहाँ से जब ये वाला नेटवर्क R4 के पास आएगा कि 5.5.5.5/32, तो ये इम्प्लिसिट नाल बन के आएगा, मुझे विचार है ना, ये इम्प्लिसिट नाल होगा, यस फ्रॉम बस सर R4। दैट मीन्स R4 जब इसको पैकेट भेजेगा यहाँ तक, तो R4 क्या करेगा, ये पॉप ऑफ करेगा, करेगा पॉप यही करेगा, है कि नहीं? मुझे विजन है,
पॉप Yes, नहीं sir. करेगा तो वही लिखा है देखो इसमें जब पॉप होगा तो पॉप होने का ये देखो नाउ कैप्चर द ट्रैफिक ऑफ R4 का जो इंटरफेस है बाहर वाला इंटरफेस उसको चेक करो देखना उसमें IPTTL देखो MPLS TTL कितना था 253 था ना लास्ट R3 के पास यस सर 253 बन के आया था जब R4 से वो पैकेट निकलेगा R5 तक जाने के लिए देखना वो ये 253 -1 दैट मीन्स 252 होगा है ना और इसी 252 को कॉपी किया जाएगा IPTTL में और इसमें वी डोंट हैव MPLS हेडर वाई बिकॉज R4 इज द PHP और इसमें तुम्हें MPLS हेडर नहीं दिखेगा जैसा इसमें दिख रहा था ना ये सब देखो इसमें ये आया था ना ये वाला देखो इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये भी एक हेडर में है और ये देखो मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग हेडर ये भी है तो दोनों में हमने जाके TTL चेक किया था है कि नहीं TTL इस तरह से चेक किया था तो देखना R4 में ये वाला चीज तुम्हें नहीं दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा MPLS हेडर क्योंकि उसने लेवल पॉप कर दिया मुझे वैसा Yes, मुझे sir. Just copy হয়ে যায় মনে হয়। जस्ट कॉपी हो जाए अभी मैं क्या करता हूँ R4 का ये E01 जो है इसको मैं कैप्चर करता हूँ E01 ओपन कर दो इसको ठीक है ये ओपन करने के बाद दोबारा R1 से एक पिंग रन कर दो पिंग वही वाला पिंग ये कर दो अभी तुम R4 का जो कैप्चर है उसको निकालो या तुम ICMP फिल्टर करो पहला वाला पैकेट देखो इसमें क्या दिखा रहा है देखा इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें लेकिन नो MPLS है ना इसमें MPLS हेडर नहीं है समझ में आया कि नहीं मुझे वैसा Yes, sir. मुझे अभी यस सर इसका जो पहले वाला आउटपुट था मेरा ये वाला था ये था पहला ठीक है ये अभी इसमें देखो इसमें दोनों चीज था ठीक है मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ रुको ये देखो इसमें क्या था ये था मेरा R3 वाला राउटर R3 और ये है मेरा R4 ठीक है तो R3 में देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग दोनों चीज दिखा रहा है ठीक है ना लेकिन R4 में क्या दिखा रहा है देखो ओनली इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसमें देखो मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग वाला ऑप्शन इसमें नहीं है R4 में नहीं है मुझे वैसा क्यों नहीं है उसने पॉप कर दिया मतलब उसमें यस सर MPLS का हेडर नहीं रहेगा इसलिए नहीं है ठीक है तो इसमें क्या था IP हेडर में कितना था TTL 253 था ना 255 वो तो फिक्स रहेगा इसमें फिक्स था और यस MPLS सर वाला TTL कितना था इसमें MPLS वाला था 254 254 है ना 254 था अभी मैं इसमें आता हूँ इसमें देखो R4 राउटर जो है ये R4 जब R5 को भेजेगा अभी TTL क्या है इसमें MPLS का नहीं है सिर्फ IP का है ठीक है तो IP वाला TTL कितना है देखो इसमें IP वाला TTL क्या है इसको चेक कर लो कितना है 252 252 252 স্যার এইটো চাগে আপুনি R2 ৰ খুলিছে R R3 है क्या ये तो কাৰণ नहीं 253 হ'ব লাগিছিল 253 हो लगे ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ रुको, ये वाला होगा शायद ना এইটোতো R1 হয় तो भूल को ही लो नहीं बेटा एक मिनट 3 शो किया था ना अभी कुछ देर पहले है कि नहीं E01 ত চাব লাগিব স্যাৰ একবাৰ আকৌ খোলকচোন E01 ये हो गया R3 ICMP মাৰি দিয়ক तो ये देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IP का TTL वही रहेगा 255 फिक्स है ठीक है ये तो फिक्स हो गया उसके बाद MPLS में देखो ये देखो 253 है হা ना 253 253 है এইটোতো R1 খোলা আছিল R2 খোলা আছিল খোলাতে तो अभी ये देखो ये जो R4 वाला राउटर है तो इसमें देखो ये हो गया तुम्हारा MPLS TTL 253 ठीक है ये R3 है और यहाँ से जब आएगा R4 के पास तो R4 में देखो इसमें नो MPLS इसमें MPLS हेडर नहीं है क्योंकि लेवल को पॉप किया गया है लेकिन इसमें IP हेडर है तो IP में क्या TTL लगाया देखो वो -1 करके लगाया होगा ये देखो 252 252 ये देखो ये वाला
ये हो गया MPL IPTTL 250, मतलब यहाँ से -1 किया, -1 करके कितना आया 250 तो, और उसी को उसने कॉपी कर दिया IPTTL में, कॉपी IPTTL। मुझे वैसा नहीं, पैसा समझ में आया? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो इस तरह से MPL STTL काम करता है। तो यही होता है MPL STTL का काम करने का तरीका। मुझे वैसा पैसा मुझे, Yes, sir. दिस इज द वे। Yes, और sir. अगर मान लो लूप हो गया किसी कारण, जैसा हमने IP में देखा था, तो सपोज और मान लो यहाँ से कितना था 252 254 है ना। अच्छा, यहाँ से तुम्हारा कितना आया था IPTTL 255 है ना। 255. IP5 255 ये IP वाला था, और MPLS वाला ये भी 255 था, है ना, नहीं 254 254, sir. 254 था, Minus ठीक है। 1. हाँ, यहाँ से जब 253 यहाँ आएगा तो IP वाला 255 ये IP वाला है, और MPLS वाला कितना होगा 253, 253. ठीक 253. है। अभी मान लो यहाँ मेरा लूप हो रहा है, यहाँ मतलब R2 से पैकेट, मतलब तूने कुछ ऐसा राउटिंग किया, यहाँ से यहाँ आ रहा है, R3 से यहाँ आ रहा है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, IPTTL तो वही रहेगा 255, है ना। तो इसमें क्या हाँ। होगा, IP वाला 0. TTL जो है ये तो फिक्स ही रहेगा, ये फिक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन इसमें MPLS TTL क्या होगा, चेंज होता रहेगा, है कि नहीं। 253 0. गया, Yeah. यहाँ से जब यहाँ आएगा तो MPLS TTL 252 बन जाएगा, यहाँ से जब इधर आएगा MPLS TTL 251 बन जाएगा, फिर ऐसे आएगा MPLS TTL 250, यहाँ से जब यहाँ आएगा 249, इस तरह से आके कहीं ना कहीं एक राउटर में कभी ना कभी वो MPLS वाला TTL 1 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और जिसमें Yes, sir. 1 बना, जब 1 से आगे जाएगा वो रहेगा इसमें TTL होगा नहीं, तो यही वाला राउटर R2 जिसमें 1 आया वो बोलेगा कि इस पैकेट को डिस्कार्ड कर दो, नहीं तो इसके लिए लूप होगा। वही कहानी है, समझ में आया? मुझे वैसा नहीं, Sir, last class দেখোৱাৰ নিচিনা মানে আপোনাৰ এয়া আহিব destination exit. डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, Unreachable. अनरीचेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है तरीका MPLS में कैसे TTL काम करता है, तो ये तरीका है, सही सर, ऐसे MPLS TTL काम करता है। और अभी हमको नेक्स्ट देखना है नेक्स्ट क्लास में कि MPLS में जैसा हमने IP में देखा था ट्रेस राउट कैसे काम करता है, ट्रेस राउट, तो MPLS में ट्रेस राउट कैसे काम करता है वो देखना है। मुझे वैसा Yes, Yes, sir. समझे? sir. तो ये सब पढ़ाई कर लेना, इंटरव्यू में ये सब पूछता है MPLS का, कि MPLS में MPLS TTL एंड IPTTL के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो तुम्हें बोलना है IPTTL में वो हॉप बाय हॉप डिक्रीमेंट होके आगे निकलता है पैकेट, है कि नहीं, समझ में आया, अप टू द डेस्टिनेशन, जब तक उसको डेस्टिनेशन ना मिले। लेकिन MPLS TTL में क्या होगा, जहाँ से MPLS नेटवर्क स्टार्ट हुआ है वहाँ से क्या होगा, IPTTL जो भी मिला उस राउटर को IPTTL वही रहेगा फिक्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद IPTTL जो होगा वो MPLS TTL में कॉपी होता है, ठीक है। और उसके बाद पैकेज जब आगे जाएगा IPTTL सेम रहेगा, MPLS वाला TTL जो है वो डिक्रीमेंट होगा। और जिस राउटर ने पॉप करना है वो क्या करेगा, MPLS TTL को -1 करके जो भी उसको वैल्यू मिलेगा उसको वो दोबारा कॉपी कर देगा IPTTL में, और उसके बाद अनलेबल पैकेट वो आगे फॉरवर्ड करेगा। तो यही है उसका काम, बुझी वैसा प्रियंकुश, मनदीप, पहचाना मुझे, Yes, sir. तन्मय, Interesting, sir. इंटरेस्टिंग Yes, है, sir. ठीक है। तो ये होता है MPLS का काम, पैसा बुझी सबे, प्रशांत, मनिंदर, Yes, sir. अरूप, अलोकेश, Yes, sir. Yeah. ठीक है। तो ये होता है काम, तो ऐसे MPLS काम करता है, ठीक है। Okay, sir. मुझे वैसा नहीं, तो आज ही एरू नहीं के आज Oh, एरू, क्योंकि 23 हाँ राउंड sir, आज হৈ যাব। होगा भी नहीं, लिखा भी नहीं है, ठीक है, Sir, late হৈ যাব। लेट हो जाओ। तो आज के लिए यहीं पे बाय बाय करते हैं, ठीक है सबको। Okay, sir. Yes, sir. तो Thank you. लैब करा स्टार्ट करा तुम्हारे आगते जो भी पढ़ाई किया, जहाँ भी किया, ठीक है, जो भी कर रहे हो उसको जो मतलब যিবিলাকে জব কৰি আছে তোমালোক কৈ আছো মই, বুজিছা। আৰু যিবিলাক ফ্ৰী আছা, ফ্ৰী থকাবিলাকৰ হাততো টাইমে টাইম আছে, হয়নে নহয়। আৰু যিবিলাকে জব কৰি আছা টাইম অলপ কম, तो टाइम যদি कम হয় তুমি এতিয়া सब বস্তু পঢ়িব নোৱাৰা, तो बेटर क्या है, बेटर है सपोज MPLS हो रहा है तो MPLS से स्टार्ट कर दो पढ़ना, বুজি পাইছা নে। MPLS ৰ পৰা পঢ়া স্টাर्ट কৰি দিয়া। Sir, এইকেইটাই কৰিছো, OSPF, BGP, MPLS এই তিনিটাই প্ৰায়োৰিটিত লৈছো, কাৰণ এইকেইটাই বেছি ইউজ হৈ আছে। বেছিকে ইউজ এইকেইটাই হয়, আৰু এইকেইটাই তোমাক সুধিব ইণ্টাৰভিউ চিণ্টাৰভিউত বেছিকে, বুজিছা।
ইণ্টাৰভিউত এইকেইটাই তোমাক বেছিকৈ সুধিব, সেইকাৰণে এইকেইটাত বেছিকৈ প্ৰায়ৰিটি দিয়া।